गुड इवनिंग गाइस। बहुत दिनों के बाद, करीब 2.5-3 महीने के बाद फिर से वीडियो लेके आया हूँ। इन दिनों बहुत प्रेशर में था, बहुत कुछ काम चल रहा था। जैसे कि हम लोग शिफ्ट किए बैंगलोर से कोलकाता, बैंगलोर का ऑफिस शट डाउन किए, कोलकाता में आके नया ऑफिस तो अभी तक नहीं ले पाए, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट करना ना, और जो काम वर्क ऑनलाइन नहीं हो सकता, ओवर द फोन नहीं हो सकता, या ओवर द इंटरनेट नहीं हो सकता, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वो सारे कामों के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय हायर नहीं, ज़्यादातर फ्रीलांसर लिया है मैंने। एम्प्लॉय तो हायर नहीं किया है, क्योंकि अभी जो कोविड के बाद जो बिजनेस का सिचुएशन है, वहाँ पे फुल टाइम हायर करने से अच्छा है फ्रीलांसर लो। थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन जिस दिन काम है उसी दिन का देना पड़ता है, सारे महीने का नहीं देना पड़ता है। तो उस हिसाब से फ्रीलांसर हायर करना, ये सब में पूरा बिजी था। तो इस तरह से ये कैसे 2.5-3 महीने गुजर गया पता ही नहीं चला, और कोई वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। और सच बोलूं तो सिंस YouTube इज नॉट माई प्रोफेशन, तो थोड़ा उस तरफ, प्रोफेशन की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया था। तो यही प्रॉब्लम है वीडियो नहीं बनाने के लिए, और उसके लिए मैं सॉरी। तो अभी मेरा जहन में एक वीडियो तो आया कि YouTube में सक्सेसफुल कैरियर कैसे बनाया जाए। और हालांकि मेरा चैनल देख के आप लोग नहीं सोचोगे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि YouTube में सक्सेसफुल कैरियर कैसे बनाया जाए, क्योंकि मेरा करीब 2500-2600 के आसपास सब्सक्राइबर है, व्यूज भी कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मैं ये चैनल वैसे चलाता नहीं हूँ एज ए प्रोफेशन के हिसाब से। ये आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है। मेरा वाइफ एक प्रोफेशनल यूट्यूबर, प्रोफेशनल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। वो यूट्यूब में है, और इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, सारे जगह पे, सारे सोशल मीडिया में है। तो उनका जर्नी में मैं हमेशा साथ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक यूट्यूबर कैसे बनता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं, क्या कैसे आगे चलना पड़ता है, वो सारे चीज़ मुझे पता है। क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता है। और मेरे ब्रदर इन लॉ का वाइफ को भी यूट्यूब में मैं ही लाया, उसको भी यूट्यूब में मैंने ही स्टैंड करवाया। और मेरा खुद का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से भी मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ काम करता हूँ। तो ये लेके मेरे दिमाग में वो YouTube वाला वीडियो का आइडिया आया। लेकिन उससे पहले भी मैं सोचा कि उससे पहले एक और वीडियो बनाऊं, जो मैं आज बना रहा हूं। वो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था, रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था, या कहीं पे ट्रोलिंग क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन एक ही था कि मैं क्या करता हूँ। मैं IBM में सीनियर मैनेजर था, और उससे पहले भी कई सारे बड़े बड़े कंपनियों में मैंने काम किया है। वोडाफोन बोलिए, डायमेंशन डेटा बोलिए, CGI बोलिए, दुनिया मोक्सा बोलिए, दुनिया का बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में मैंने काम किया हूँ। और मैं बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का काम छोड़ा भी हूँ। मुझे बहुत सारे अदर्स कंपनी से भी ऑफर आया था, जो मैंने नहीं लिया। और IBM छोड़ने के बाद भी न्यूज़ टेक्नोलॉजी सर्विसेज बोल के एक कंपनी है, जो कि पुराना नाम था ज्ञान मैट्रिक्स, उसमें भी मुझे सिलेक्ट किया गया था। और IBM से भी काफ़ी अच्छा सैलरी में मुझे सिलेक्ट किया गया था, फिर भी मैं नहीं गया, क्योंकि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेरा ऑफिस जाना दूर था, और मुझे एक कीड़ा भी था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इसीलिए हाँ, शायद आज के डेट में मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन जो भी है खुद का है। तो खैर, वो थोड़ा बोस्टिंग के टाइप का लग रहा है खुद का, तो वो मुझे करना एकदम भी पसंद नहीं है, फिर भी कर लिया थोड़ा। तो मेरा सबसे पहला जो अर्निंग है वो है मेरा इन्वेस्टमेंट से अर्निंग। मुझे मेरा म्यूचुअल फंड से, FDs है, सब जगह पे मैंने इतने 15 साल नौकरी किया, 15 साल में कुछ इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ तो रिटर्न आता है ना। वो रिटर्न मेरा सबसे पहला अर्निंग है। और नेक्स्ट भी जो अर्निंग है वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही, वो स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न के थ्रू जो आता है, या मैं जो डेली ट्रेडिंग करता हूँ, डे ट्रेडिंग करता हूँ, सुबह ज़्यादातर 9 से 12 या 12:30-1 बजे तक ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कभी कभी 9 से 9:30 के बीच भी ट्रेडिंग खत्म हो जाए, कभी कभार 9:30 से 10 के बीच ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। तो जनरली 9:30 से 11 के बीच मेरा ट्रेडिंग खत्म होता है। तो उससे मेरा जो अर्निंग आता है, और इसको लेके मैं डे ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है सारे आप लोगों को इसी चैनल में मैंने पहले भी बहुत बार बताया हूँ। तो ये मेरा सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग है। और थर्ड जो अर्निंग है वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट से ही अर्निंग है। तो छोटा छोटा स्टार्टअप होता है,
तो मेरे दोस्तों का भी स्टार्टअप होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त एंटरप्रेन्योर जर्नी में आया है, कर रहा है, ग्रो किया है। कोई कोई बहुत बड़ा बन गया, कोई कोई अभी भी छोटा है, तो जो भी है, तो वहाँ पे हम लोग एक फ्रेंड्स के सर्कल है, वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं कि उसको 5 लाख का फंड चाहिए, तो मैं 1 लाख, एक और बंदा 1 लाख, एक और बंदा 1 लाख, ऐसे करके 5 बंदे मिलके 5 लाख दिया। उसका जो प्रॉफिट है उसका 20% हमें मिलेगा, तो यानी कि 1 लाख रुपया हमें मिल गया। तो 1 लाख रुपया अगर हमें मिला तो 1 लाख को 5 डिवाइड करके 20,000। ब्याज तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज शेयरिंग है। वैसा एक इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं कि जितना उनका स्टार्टअप में चाहिए, तो हम लोग कुछ बंदे मिलके वो फंड अरेंज करते हैं, उसके बदले में हम लोग उनका प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं। क्योंकि वो अगर मार्केट से ब्याज में उठाएगा तो उसको ब्याज देना ही होगा। वो 5% ब्याज में उठाएगा तो 5% देना होगा, 10% ब्याज में उठाएगा तो 10% देना होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उसके प्रॉफिट के ऊपर, उसका प्रॉफिट अगर 10% हुआ तो उस हिसाब से वो देगा, तो वो प्रॉफिट के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो लोग रिस्क लेते हैं कि हम लोगों का अगर ठीक से नहीं हुआ, बैंक जैसे 4% देगा ही देगा। म्यूचुअल फंड वगैरह में करीब 8 to 9%, 10%, 12% तक भी आता है। स्टॉक मार्केट में 15-16% तक भी आता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे 20% भी आता है, 25% भी आता है और 4% भी आता है, -4% भी जाता है। लेकिन थोड़ा तो रिस्क लेना बनता है ना, रिस्क नहीं तो लाइफ में क्या है। इसीलिए तो वो वाला जर्नी छोड़ के ये मेरा थर्ड अर्निंग सोर्स है। ये तीनों के लिए ही मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वो सुबह बैठ के जो काम है। और ये जो इन्वेस्टमेंट वाला लास्ट है, इसमें जब कोई प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं तो उस टाइम में वो प्रोजेक्ट को देखने के लिए, वो प्रोजेक्ट स्टडी करने के लिए, क्लॉज बनाने के लिए, लीगल ओपिनियन लेने के लिए, ये सब करने में जो टाइम जाता है वही, बाकी कुछ नहीं। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम जो मेरा है वो है कंसल्टिंग। मैं बहुत जगह पे बहुत चीज़ों में कंसल्टिंग करता हूँ, तो वो कंसल्टेशन के लिए मैं एक कमर्शियल होता है मेरा, मैं एक फ़ी चार्ज करता हूँ, तो वो मेरा अर्निंग है। जैसे मैं बहुत कंपनियों का नेटवर्क सेटअप में काम करता हूँ, उनका नेटवर्क सेटअप करने में, वो कोई नया प्रोजेक्ट खोलेगा, उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने में, ये सारे चीज़ों का कंसल्टिंग करता हूँ। तो इसके लिए मुझे पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये गया मेरा फोर्थ इनकम। और जो मेरा फिफ्थ अर्निंग सोर्स है वो मेरा रिसेंट वेंचर है, जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आफ्टर आई क्विट माई जॉब, मैं कुछ दिन तक कंसल्टेंसी को ही किया सिर्फ। उसके बाद मैं सोचा कि स्टिल आई हैव टाइम, सो व्हाई नॉट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। वाइफ एंड मी दोनों मिलके एक कंपनी खोले हैं, जिस कंपनी का नाम है Zoomed In Pixel Communication Private Limited. It's a private limited company, women influencer company. So that means we are concentrated to women influencers. Actually में मैं हमेशा से ये चीज़ सोचता हूँ कि women should get more respect, they should get more opportunity, they should grow more. Because बहुत सालों से the society was male dominated society. It should be equal. And to make it equal, you have to push the other end more so that you can balance it. तो इसीलिए this was our motto. Me and my wife thought of this and we launched this new company, Zoomed In Pixel Communication Private Limited. Zoomed In Pixel में बहुत लोगों ने जो ये मेल किया, Zoomed In Pixel इसलिए नहीं है कि they can create influencers, they can help influencers, we can help you, we can guide you, but we cannot create influencers. You are the person, you have the willpower to make yourself as an influencer. तो ये गया मेरा फिफ्थ वेंचर। यही है मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग। जो की तरह मैं कन्वेंशनल जॉब नहीं करता हूँ, मेरे नाम के पीछे कोई कॉर्पोरेट का टैग नहीं है, बट एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो अर्निंग करता है, थोड़ा बहुत मैं भी आसपास का ही अर्निंग करता हूँ। और आप लोग अगर चाहे
तो आप लोग भी घर बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल सा काम नहीं है, थोड़ा प्लानिंग करना है, थोड़ा उसके पीछे काम करना है, एंड यू कैन अचीव इट। ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन अचीव इट। और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मेरा पुराना वीडियोस देखिए, बहुत सारे पुराने वीडियोस है। और तो फ्री में स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करना है तो एंजल ब्रोकिंग वाला लिंक में इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर वीडियो की तरह दे दूंगा, तो उसमें क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर फुल डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोलना है तो आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी क्लिक करके जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें 200 रुपीज़ लेता है सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, और ट्रेडिंग पर कमोडिटी खोलने के लिए 300 रुपीज़ लेता है। और एंजल ब्रोकिंग में तो सारे कुछ फ्री है, बट दैट इज़ नॉट अ फुल डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस, रादर दैट इज़ अ full broker that is a discount brokerage house with the facility of full brokerage house। तो जो भी हो अपने हिसाब से देखिए, आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इफ यू वांट यू कैन लीव ए गुड लाइफ फ्रॉम योर होम। ओनली थिंग, you need peaceful hours to work on it, and to start with, go click on the link of Angel Broking and or Zerodha, or go to any damn company. There are Motilal Oswal, Upstocks, any damn company। Why मैंने एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा हर वक्त बोलता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट है वहाँ पे। नहीं तो ICICI बैंक में चले जाओ, आप मोतीलाल ओसवाल में चले जाओ, एडलविस में चले जाओ, अपस्टॉक्स में चले जाओ, बहुत जगह है। एक एक जन का एक एक टाइप का रेट है, चार्जेस है। तो यहाँ पे फ्री है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ को पुश करता हूँ। शायद उनका भी कुछ हद तक फ्री हो सकता है, पता नहीं, उनके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन चले जाओ, कोई एक ब्रोकर हाउस में जाओ, अपना अकाउंट ओपन करो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्ट करो, और ट्रेडिंग कैन गिव यू अ गुड लाइफ। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रेडिंग कैन गिव यू अ गुड लाइफ। एनीवे, बहुत बकबक कर लिया, आज के वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कैसे यूट्यूब में सक्सेसफुल कैरियर हो कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। एंड इफ यू वांट a one-to-one consultancy on YouTube career, you can do that। You can go to my website। मैं वेबसाइट में भी एक अलग से टैब उसके लिए बनाऊंगा, अभी तक वो अपडेट नहीं किया, बनाऊंगा। तो you can connect me for that one-to-one consultancy as well, but that doesn't mean I will build your career, that means I can guide you। It's like a teacher। I can share my experiences, I can share suggestions which can help you to grow, but you have to grow yourself। तो वो भी आप one to one ले सकते हो, but one to one will have some charges, and ये जो ओवरऑल वीडियो के थ्रू होगा उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बिकॉज यूट्यूब इज फ्री। मेरा तो अकाउंट मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो कंप्लीटली फ्री है, कोई ऐड भी देखना नहीं पड़ेगा। आप लोग उस हिसाब से देख लेना। बहुत लोग आप लोगों ने 1-to-1 मेल किया है, जो लोग 1-to-1 मेल किया है, मैं जब वो पेज अपडेट कर दूंगा, वो पेज का लिंक भी दे दूंगा। आप लोग जाके, इफ यू वांट टू डू अ 1-to-1 कंसल्टेंसी, यू कैन डू इट विथ in exchange of some charges। It's not a huge charge, but it have some charges, and you can get that one-to-one consultancy, and that's it। That is how my earnings are। Anyway, thank you guys, thank you for bearing with me for so long। I don't know, maybe 20 minutes, 25 minutes, what was the video length, but I was little excited to talk about my career in this video because of so many questions। Do not forget to watch this video if you like, do not forget to like, share, and most of all, do not forget to subscribe। Please subscribe, please like, please share my videos, and I hope this will be helpful। Whoever coming in a mind that I will learn something new, trust me guys, 5 ideas can help you in your career। The 5 things what I do in my life, maybe one of the idea can help you in your career as well। You can think of it। Who just want to know what I do, you can get your answers। Thank you guys, thanks a lot, thanks for being with me, bye bye।